हेलो। नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम बायो अमन है और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्टरनेरिया फंजाई के बारे में। इसके बारे में अल्टरनेरिया फंजाई के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अल्टरनेरिया फंजाई, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। अल्टरनेरिया फंजाई। अल्टरनेरिया फंजाई पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके पहले पक्सिनिया पढ़ाया हूँ और प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर सभी वीडियोस हैं, अच्छे से देखिएगा और मन लगा के पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम होता है एक्सोपुलस। क्या नाम है? एक्सोपुलस, है ना। एक्सोपुलस के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू एक्सोपुलस। ठीक है, एक्सोपुलस के अकॉर्डिंग जो अल्टरनेरिया फंजाई हैं वो ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर हैं। ठीक है, अल्टरनेरिया इज मेंबर ऑफ, एक सेकेंड, एक्सोपुलस के अकॉर्डिंग अल्टरनेरिया इज मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, किस सदस्य का मेंबर है ये, किस जो है क्लास का मेंबर है? तो ये ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर होता है। कौन? जो है अल्टरनेरिया फंजाई। ठीक है, किसके अनुसार, किसके अकॉर्डिंग? एक्सोपुलस के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर ये बताते हैं कि all all species are known as, all species are known as major plant pathogens। ठीक है, ऑल स्पीसीज, जितने भी स्पीसीज हैं उनको प्लांट पैथोजन के नाम से भी जानते हैं। प्लांट में क्या करता है ये? डिजीज कॉज करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसके सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन की। इसकी बिल्कुल आसान है अल्टरनेरिया, सच में इतना आसान आज से पहले आपने कहीं पढ़ा ही नहीं होगा। क्या है का हम अब देखेंगे सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे इसके किंगडम की। इसके इसके बात करेंगे किंगडम की। तो किंगडम तो कोई भी बता देगा अब, है ना, क्योंकि अल्टरनेरिया के आगे मैंने क्या लिखा है बच्चों? सॉरी है ना, आप सभी लोग टीचर्स हैं, भावी टीचर्स हैं, है ना, आगे जाकर के आप बायोलॉजी को पढ़ाएंगे। अल्टरनेरिया का क्या लिखा है? फंजाई। तो किंगडम क्या है? फंजाई। असल में क्या है कि क्लास 11th और 12th की बायोलॉजी को पढ़ाते पढ़ाते वो, है ना, बच्चों निकल जाता है ना, बट सॉरी, माफी मांगते हैं आपसे अगर आपको बुरा लगा हो तो, है ना। वैसे बुरा लगना नहीं चाहिए, अगर लग गया हो तो सॉरी। ठीक है, चलिए। इसके बाद यदि हम इसका डिवीजन देखें, क्या देखें? इसका डिवीजन देखें तो इसका डिवीजन होता है एस्को माइकोटा। क्या होता है डिवीजन? एस्को माइकोटा। ठीक है, अगर इसकी क्लास देखें तो क्लास होता है दो दो थियोडोमाइसिटीज। ठीक है, दो थियोडोमाइसिटीज। ठीक है, अगर इसका हम ऑर्डर देखें, इसका अल्टरनेरिया का, अल्टरनेरिया का ऑर्डर देखें तो वो है प्लीसोपोरेल्स। ठीक है, प्लीसोपोरेल्स इसका ऑर्डर है। अगर इसका फैमिली देखें, फैमिली में तो ऐसी जोड़ देते हैं, सी एस सी, है ना।
फैमिली क्या हो गई इसकी? ये फैमिली है आपकी प्लीसोपोरोसिएसी, ठीक है, ऐसी। और अगर इसका जीनस देखें, जीनस क्या है बच्चों, सॉरी जीनस क्या है? तो जीनस है इसका अल्टरनेरिया। क्या है? अल्टरनेरिया, ठीक है, अल्टरनेरिया फंजाई, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलें, मिटा दे इसको, मिटा दे मतलब नेक्स्ट पेज में, ठीक है। चलिए अब अगर हम अल्टरनेरिया के बारे में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो अल्टरनेरिया की है, अल्टरनेरिया जो जीनस है, तो द जीनस the genus Alternaria has nearly 299 species in all over world, ठीक है। अगर इनका हैबिटाट देखें, ठीक है, दे आर हैबिटाट नहीं, दे आर यूबीक्यूटियस, ठीक है। क्या होते हैं ये? यूबीक्यूटियस नेचर के होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये यूबीक्यूटियस नेचर के होते हैं, ठीक है। और इनकी कुछ स्पीसीज, ठीक है, हम लिख सकते हैं कि some species are saprophytic nature, saprophytic nature and, ठीक है, कुछ स्पीसीज जो है वो सैप्रोफिटिक नेचर की होती है, और सम आर पैरासिटिक नेचर, क्या होती है? सम आर पैरासिटिक नेचर, है ना। कुछ स्पीसीज अल्टरनेरिया की कैसी होती है? तो वो सैप्रोफिटिक होती है, और कुछ कैसी होती है? तो कुछ आपकी पैरासिटिक नेचर की होती है। अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये कॉस्मोपॉलिशन डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। क्या करता है? कॉस्मोपॉलिशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पूरे विश्व भर में ये विश्वव्यापी होता है, ठीक है। कॉस्मोपॉलिशन डिस्ट्रीब्यूशन को ये शो करता है, ठीक है। चलिए आगे चलें, तो इसको आप लोग नोट डाउन करिए। एक कमेंट नीचे आया हुआ था कि आप लिखने का समय नहीं देते हैं, है ना। तो अब आपको लिखने का समय भी मिलेगा, ठीक है, ठीक है। चलिए कॉस्मोपॉलिशन नेचर, कॉस्मोपॉलिशन नेचर दे आर, है ना, यूबेक्यूटियस मतलब यही होता है विश्वव्यापी, है ना, विश्वव्यापी भी इसका मतलब होता है। यूबे देशव्यापी, है ना, मतलब देश के अंदर पाया जाता है ये, ठीक है। कॉस्मोपॉलिशन मतलब होता है कि सर्वव्यापी, है ना, पूरे विश्व भर में ये पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लें, ठीक है, कि अल्टरनेरिया के कुछ हम एग्जाम्पल की बात कर लें, ठीक है। तो इसके जैसे एग्जाम्पल है आपके अल्टरनेरिया सोलोनाई। अल्टरनेरिया सोलोनाई क्या करता है? ये करता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज कॉज करता है, ठीक है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अल्टरनेरिया सोलोनाई, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका अल्टरनेरिया कुकुर मैरिनिया, ठीक है, अल्टरनेरिया कुकुर मैरिना, या फिर मरीना, है ना, कुकुर मरीना। जो अल्टरनेरिया कुकुर मरीना है, ये क्या करता है? सबसे महत्वपूर्ण बात है, दिस दे इन्फेक्ट्स मेंबर्स ऑफ द कुकुर बिटैसी फैमिली। जो कुकुर बैटेसी फैमिली के मेंबर होते हैं वो इन्हीं को इन्फेक्ट करता है। कौन? अल्टरनेरिया कुकुर मैरिना, है ना, इंपॉर्टेंट जो है ये वो है स्पीसीज है।
आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेगा पीजीटी में, है ना, कि कुकुरबिटेसी फैमिली को इन्फेक्टेड करने वाला जो आपका कौन है, तो आपको बताना होगा कि अल्टरनेरिया फंजाई होता है जो कुकुरबिटेसी फैमिली को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अल्टरनेरिया टेनिविस। ठीक है, अल्टरनेरिया टेनिविस क्या करता है, तो अल्टरनेरिया टेनिविस आपका ब्लैक पॉइंट डिजीज कॉज करता है। ब्लैक पॉइंट डिजीज को कॉज करता है, किसमें कॉज करता है, बीट में। ठीक है, गेहूं में ब्लैक पॉइंट डिजीज को कॉज करता है कौन, आपका ये अल्टरनेरिया टेनिविस। ठीक है, इसके बाद जो नई स्पीसीज है जिसको बोलते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण स्पीसीज है अल्टरनेरिया ब्रैसिका। ठीक है, अल्टरनेरिया ब्रैसिकी या फिर ब्रैसिका, है ना। अल्टरनेरिया ब्रैसिका क्या करता है, ये इन्फेक्ट करता है ब्रैसिसिएसी फैमिली को। ठीक है, ये क्या किसको इन्फेक्ट करता है, इट्स इन्फेक्ट्स, ITS होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी देखिए छोटी सी मिस्टेक है ना। इट्स इन्फेक्ट्स मेंबर ऑफ द कुकुरबिटेसी फैमिली को कौन करता है, अल्टरनेरिया कुकुरमैरिना। इसके बाद अल्टरनेरिया जो ब्रैसिकेसी है वो ब्रैसिकेसी फैमिली को जो है इन्फेक्ट करता है, किसको, ब्रैसिसिएसी। ठीक है, ब्रैसिसिएसी फैमिली को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, बिल्कुल साधारण सी बात है ना। ये आपका डाटा है, देखिए जो भी एनसीईआरटी और भी अदर्स बुक का डाटा है वो डाटा मेरे सामने मैं आपको लेकर के आता हूँ, ढेर सारी रिसर्च करता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए, उसके बाद ही आपके लिए वीडियोस लेकर के आता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा समय लग जाता है तो उसके लिए आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है कि आप लोग परेशान हो जाते हैं कि भैया जल्दी पढ़ाइए। चलिए, अब अगर हम अल्टरनेरिया में रिप्रोडक्शन को देखें, किसको देखें, रिप्रोडक्शन को, यानी कि जनन को देखें, किसको देखें, रिप्रोडक्शन को, जनन को देखें, तो अल्टरनेरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि अल्टरनेरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ये आपसे पूछ भी सकता है। ठीक है, क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है किसमें, अल्टरनेरिया में। ठीक है, अल्टरनेरिया में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है तो यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पे होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है, यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और जो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर कोनिडिया बनते हैं, किसके द्वारा होता है, बाई कोनिडिया फॉर्मेशन। ठीक है, बाई कोनिडिया फॉर्मेशन के द्वारा जो है यहाँ पर होता है। ठीक है, याद रखना जो अल्टरनेरिया फंजाई है इसमें स्पोरोफिटिक अवस्था और गैमीटोफिटिक दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें, बताइए। तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, थैलस स्ट्रक्चर की, तो थैलस स्ट्रक्चर में जो इसका माइसीलियम होता है, क्या होता है, जो इसका माइसीलियम होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ब्रांच्ड होता है, शाखित होता है, मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय होता है, और इसमें सेप्टा होता है ना। तो कैसा होता है, सेप्टेट माइसीलियम होता है ना, कैसा होता है, सेप्टेट माइसीलियम होता है, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड माइसीलियम इसमें पाया जाता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब माइसीलियम में बहुत ढेर सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है, देखिए सबसे पहले इसके अगर माइसीलियम हम बनाएं तो बड़ा सिंपल सा है। अभी देखिएगा मैंने बोला मल्टी सेलुलर है, ब्रांच है, शाखित है। ठीक है, ये देखो, चलिए हमने बोला क्या है, इसमें इसमें सेप्टा पाया गया है, क्या पाया गया है, सेप्टा, सेप्टेट है।
ये हमने इसमें सेप्टा बना दिया, ये बना दिया, पट पाया गया, ये देखिए हमने पट बना दिया। पट के बाद ये ब्रांच्ड हो गई, ब्रांच, ये देखो एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन चार, है ना, ब्रांच्ड हो गया, सेप्टेट हो गया। मल्टी सेलुलर देखो, एक कोशिका, दो, तीन, चार, ऐसे करके सेल्स दिखने लगी आपको, ठीक है। इसके बाद ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि एक कोशिका के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस होते हैं, ये देखिए एक सेल के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस होते हैं, इसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, है ना, ये देखिए, ठीक है, इस चीज को समझिएगा। ये होता है इसका स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पर पूरा नहीं लिखा, का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, ये देखिए इसका थैलस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, ध्यान से देखिए इस चीज, ठीक है। अब अगर हम देखें कि ये जो इन्फेक्शन कॉज करता है वो कैसे करता है, इन्फेक्शन, अगर हम इसके इन्फेक्शन को देखें, है ना, बहुत साधारण सी बात है, इन्फेक्शन क्या होता है कि ये ओल्ड प्लांट में 2 से 3 वीक में दिखाई देता है, जैसे आज इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, तो ये जो ओल्ड प्लांट होता है उसमें 2 से 3 वीक के बाद आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ये ओल्ड प्लांट में 2 से 3 वीक में दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसका जो इन्फेक्शन होता है ओल्ड प्लांट में 2 से 3 वीक में दिखाई पड़ता है, ठीक है। अगर किसी भी ओल्ड प्लांट है उसमें 2 से 3 वीक में दिखाई पड़ता है। इसके अगर हम देखें अर्लियर सिम्टम क्या होते हैं, अर्ली सिम्टम, ठीक है, अगर इसका इन्फेक्शन हम देखें तो इसमें सिम्टम क्या क्या आएंगे, सिम्टम से ही तो हम पहचानेंगे ना कि इन्फेक्शन किसका हुआ है ना। बिना सिम्टम के कैसे, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर पहले जांच लिखेगा, जांच के बाद इन्फेक्शन का पता चलेगा कि इन्फेक्शन किससे है, टाइफाइड है कि मलेरिया है कि डेंगू है ना, कि मियादी बुखार है कि पीलिया है, तभी तो दवाई करेगा वो, है ना। तो इसके अर्लियर सिम्टम यदि हम देखें तो जब इसका इन्फेक्शन होता है लीफ पर, ऑन लीफ स्मॉल येलोइश हो जाती हैं, येलो कलर की हो जाती हैं, और ब्राउनिश हो जाती हैं, ब्राउनिश कलर की हो जाती हैं, येलो कलर की और ब्राउन कलर की पत्तियां हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद ये इनलार्ज टू, एक बड़ा सा, टू फॉर्म कॉन्सेंट्रिक रिंग फॉर्म करता है, क्या करता है ये कॉन्सेंट्रिक रिंग फॉर्म करता है, ये महत्वपूर्ण बात है, क्या करता है, ये एक कॉन्सेंट्रिक रिंग को फॉर्म करता है, ठीक है, किसको, कॉन्सेंट्रिक रिंग को। पहले स्मॉल स्पॉट होता है, क्या होता है, सबसे पहले इन्फेक्शन जब होता है स्मॉल स्पॉट होता है, स्मॉल स्पॉट, फिर वहीं पर इन्फेक्शन क्या करता है, ग्रो करता है और एक टारगेट, टारगेट बोल्ड रिंग जैसी संरचना बना देता है, ठीक है। इसको टारगेट बोर्ड सिम्टम भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसको टारगेट बोर्ड सिम्टम भी कहते हैं, ठीक है। स्मॉल स्पॉट पर ये धीरे धीरे करके क्या करता रहता है, धीरे धीरे ये ग्रो करता रहता है, ठीक है। ये एक कॉन्क्रीट, सॉरी कॉन्क्रीट नहीं, कॉन्सेंट्रिक रिंग को फॉर्म करता है, इसको करता है कॉन्सेंट्रिक रिंग को ये फॉर्म करता है। आपको रिंग कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखिए कॉन्सेंट्रिक रिंग को फॉर्म करेगा, ऐसे ही ये डिजीज कॉज करना शुरू कर देता है। अगर आपको ऐसा दिखा तो आप समझ लीजिए कि ये इन्फेक्शन है, किसका, किसका है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अल्टरनेरिया, है ना, अल्टरनेरिया का ये दोस्तों एग्जाम्पल है, ठीक है, अल्टरनेरिया का इन्फेक्शन है।
अब आपको मैंने बताया कि क्या है यहाँ पर, टारगेट बोर्ड रिंग है। क्या है? टारगेट बोर्ड रिंग है, ठीक है। ये ब्लाइट है ना। ये कैसी होती है? ये ब्लाइट होती है। इसके बाद टारगेट बोर्ड रिंग क्या करता है? सबसे पहले ये करता है डिस्ट्रॉय क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को ये सबसे पहले डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। क्लोरोप्लास्ट को क्या करता है? डिस्ट्रॉय। हरित लवक जो होता है जहां से खाना बनता है, ये अल्टरनेरिया फंजाई सीधे उसी को डिस्ट्रॉय करता है। पौधों में जाता है, ठीक है, किसी लीफ में गया, समझ लेते हैं ये लीफ में ये गया अल्टरनेरिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है उस पर इंफेक्शन हुआ और क्लोरोप्लास्ट को ये डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। कौन? अल्टरनेरिया फंजाई आपका, ठीक है। अब जब क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है, जब क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रॉय होगा तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा कि नहीं, बताइए। जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रहा है, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा कि नहीं? फोटोसिंथेसिस की क्रिया डिक्रीज होगी कि नहीं, बताइए। डिक्रीज मतलब कम होगी, है ना। फोटोसिंथेसिस कम होने लगेगा। जब क्लोरोप्लास्ट ही आपका किचन में कुछ सामान ही नहीं है तो खाना कहाँ से बनाओगे, है ना। फोटोसिंथेसिस की क्रिया यहाँ पर डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से उस प्लांट में फूड मटेरियल की कमी होगी, ठीक है। और जब दोस्तों फूड मटेरियल कम हो जाएगा तब क्या होगा? तब ध्यान से समझिएगा, तब प्लांट इन्फेक्टेड हो जाता है। इन्फेक्टेड तो पहले से ही है, इन्फेक्शन फैल जाता है और प्लांट की क्या होने लगती है? डेड होने लगता है प्लांट, है ना। तो प्लांट मरने की कगार पे पहुंच जाता है, ठीक है। ऐसी क्रियाएं होती है, ऐसा करता है ये टारगेट बोर्डरिंग जो होता है, यही, ठीक है। ऐसे करके सीधे सीधे आराम से काम कर देता है, रोग फैला देता है, ठीक है। बताइए, समझ में आया? आगे चलें? आगे चलें, चलिए। हम लोग जो रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, किसको? रिप्रोडक्शन की। तो हमने देखा कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अब्सेंट होता है ना। तो कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? इसमें होता है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो भी कोनोडिया फॉर्मेशन के द्वारा, ठीक है, ठीक है। और ये कोनिडिया एक्सोजीनस होते हैं। कैसे होते हैं? एक्सोजीनस कोनिडिया होते हैं। एक्सोजीनस कोनिडिया का मतलब होता है कोनिडिया बाहर की तरफ उगते हैं, बाहर की तरफ लगते हैं, ठीक है। एक्सोजीनस, ठीक है। तो कोनिडिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोनिडिया डेवलप्स इन सिंगल और चेन फॉर्म। जो कोनिडिया होते हैं वो कभी कभी सिंगल भी डेवलप होते हैं, कभी कभी चेन के फॉर्म में एक चेन बना लेते हैं डेवलप होते होते, ठीक है। तो कोनिडिया सिंगल भी डेवलप हो सकते हैं और एक चेन भी बनाते हैं, ठीक है। चेन चेन के रूप में भी इनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और जो कोनिडिया होते हैं, क्या होते हैं? ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि कोनिडिया आपके ब्रांच भी हो सकते हैं, शाखित भी, और आपके अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। कोनिडिया आपके ब्रांच और अनब्रांच्ड दोनों हो सकते हैं, ठीक है। क्या आपके यही कोनिडिया? चलिए अब बनाएं इसका, इसको देखें बना करके। सही, छोटा करके हमने लगा दिया साइड में। अब इसका थैलस स्ट्रक्चर हम बना करके देखते हैं, ठीक है। चलिए, हमने इसका ये माइसीलियम देखा, और इस माइसीलियम के ऊपर हमने इसको थैलस को बनाया। तो देखिए इसका थैलस देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ये कुछ ऐसा थैलस स्ट्रक्चर इसका माइसीलियम होता है, ये देखिए।
ये देखिए, ठीक है। ऊपर वाला जो भाग होता है इसका, ठीक है, सबसे ऊपर वाला भाग, इस भाग को बोलते हैं, ये जो सबसे ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं न्यूली फ्रॉम कोनिडिया, ठीक है। न्यूली फ्रॉम कोनिडिया, ठीक है। इसके बाद जो ये बीच वाला भाग है यहाँ पर बनते हैं कोनिडिया, ठीक है। ये कोनिडिया का नया फॉर्म बना है ऊपर, ठीक है, नया बना है। बीच वाला क्या है? कोनिडिया। और नीचे जिस रॉड पर ये टिके रहते हैं, जिस रॉड पर ये लगे रहते हैं, उस रॉड को बोलते हैं कोनिडियोपोर। क्या बोलते हैं? कोनिडियोपोर। अब ऊपर वाला न्यूली फॉर्म कोनिडिया है, तो नीचे वाला क्या होगा? सबसे ऊपर है, बीच में कोनिडिया बना, नीचे क्या है? नीचे वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं ओल्डेस्ट कोनिडिया। नीचे वाले स्ट्रक्चर क्या होता है? वो होता है ओल्डेस्ट कोनिडिया, ठीक है। बस हो गया, बिल्कुल सिंपल है ये। बताइए, बताइए एक बार। चलिए, अब इसका यदि एक कोनिडिया को बाहर निकाले, इसके थैलस स्ट्रक्चर को अच्छे से हम देखें, ठीक है, इसका माइसीलियम देखें तो ये कैसा होता है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। नीचे वाला जो पार्ट होता है, और इसमें जर्म ट्यूब भी देखने को मिलता है। क्या चीज? ये देखिए, इसमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना, यानी कि इसमें जर्म ट्यूब भी देखने को मिलती है। चलिए, ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं अपेक्स पार्ट। क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं अपेक्स पार्ट, ठीक है। इसको कोनिकल भी बोलते हैं, ठीक है। अपेक्स पार्ट का क्या नाम होता है? वो होता है कोनिकल। क्या होता है? कोनिकल, है ना, कोनिकल शेप का है ना, देखिए। अपेक्स पार्ट क्या होता है? कोनिकल होता है, ठीक है। अपेक्स पार्ट से जो ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ से यहाँ तक, इस बीच वाला जो पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं म्यूरी फॉर्म कोनिडिया। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं म्यूरी फॉर्म कोनिडिया। यहाँ पर जो सेल अरेंज होती हैं, ठीक है, जो कोनिडिया सेल्स होती हैं, कोनिडिया सेल्स अरेंज्ड इन ब्रिक फॉर्म। ब्रिक मतलब ईंटे के समान, यहाँ पर कोनिडिया अरेंज होती हैं, ठीक है। किसके समान? ईंटे के समान। ये देखिए, ब्रिक फॉर्म दिख रहा है ना, ईंटे के समान यहाँ पर अरेंजमेंट देखने को मिलता है, इसका, कोनिडिया का, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं म्यूरी फॉर्म कोनिडिया। देख लीजिए, ईंटे के समान दिख रहा है कि नहीं? ध्यान से देखिए इस चीज को, ईंटे के समान दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? नीचे वाले को बोलते हैं ब्रॉड पार्ट। क्या बोलते हैं? ब्रॉड पार्ट। ब्रॉड पार्ट में हमको देखने को मिलता है कुछ ये वाला स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को किस नाम से जानते हैं, बताइए। अगर कोई बता सकता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसको बोलते हैं जर्मिनल ट्यूब, ठीक है। जर्मिनल ट्यूब ये भी है, ये भी यहाँ पर जर्मिनल ट्यूब ही है, ठीक है। तो ये हमने इसके माइसीलियम का स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया कोनिडिया के, ठीक है। अब अगर हम इसके गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की स्टेज आपको समझा दे तो कैसा रहेगा इसी वीडियो में, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, बताइए। चलें आगे। बहुत सिंपल है इसके गैमेटोफाइट की स्टेज और स्पोरोफाइट की स्टेज, ठीक है। हम बात करें यदि कॉन्सेप्ट ऑफ गैमेटोफाइट एंड
स्पोरोफाइट। ठीक है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का यदि हम कॉन्सेप्ट देखें, इसका गैमेटोफाइट का और स्पोरोफाइट का, ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी ब्रायोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइट प्लांट होते हैं, ठीक है, वो सभी कैसे होते हैं, वो सभी स्पोरोफाइट होते हैं और स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है, यानी कि 2n होता है। स्पोरोफाइट कैसा होता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है। ठीक है, और जो गैमीटोफाइट होता है, क्या होता है, जो आपका गैमीटोफाइट होता है, याद रखिएगा वो n होता है, यानी कि गैमीटोफाइट हैप्लॉइड अवस्था होती है। ठीक है, गैमीटोफाइट कैसी होती है, हैप्लॉइड अवस्था होती है। ठीक है, गैमीटोफाइट आपकी हैप्लॉइड अवस्था होती है। अब हम क्या देखते हैं कि जैसे देखिए, तो छोटा कर देते हैं और साइड में लगा देते हैं। देखिए, जैसे मेरे पास एक गैमीटोफाइट प्लांट है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, गैमीटोफाइट प्लांट बॉडी है, प्लांट का जो भाग है वो गैमीटोफाइट हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड क्या करेगा, हैप्लॉइड माइटोसिस तो करेगा नहीं, सॉरी मियोसिस तो करेगा नहीं, ये करेगा माइटोसिस डिवीजन, यानी कि समसूत्री विभाजन करेगा, और समसूत्री विभाजन के दौरान ये गैमीट फॉर्म करेगा, और वो गैमीट भी कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड ही रहेंगे। ठीक है, समझ गए। अब ये गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, जब इसका फर्टिलाइजेशन होगा, ध्यान से समझिएगा, जब इसका फर्टिलाइजेशन होगा तो आपका जाइगोट फॉर्म होगा। ठीक है, और जाइगोट कैसा होगा, वो होगा 2n। फिर जाइगोट 2n है, जाइगोट से क्या बनेगा, स्पोर बनेगा, तो इसके लिए उसको किस में जाना होगा, इस जाइगोट को स्पोर बनने के लिए तो इस जाइगोट में अब फिर होगा क्या, माइटोसिस डिवीजन होगा। क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, और माइटोसिस डिवीजन के बाद ये बनेगा स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट अवस्था बन जाएगी। अब ये स्पोरोफाइट अवस्था क्या करेगी, इस स्पोरोफाइट अवस्था में मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होगा। मियोसिस डिवीजन के द्वारा क्या होगा, ध्यान रखिएगा, मियोसिस डिवीजन के द्वारा स्पोर फॉर्म होंगे। ये देखिए 4 स्पोर फॉर्म हो गए। ठीक है, और यही स्पोर, ये स्पोर कैसे हैं, ये स्पोर हैं एन हैप्लॉइड। ठीक है, और यही हैप्लॉइड फिर एक गैमीटोफाइट प्लांट का निर्माण कर देंगे, जर्मिनेट करके। ठीक है, क्या करेंगे, जर्मिनेट करके गैमीटोफाइट प्लांट का निर्माण कर देंगे। ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, बताइए, गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट आप समझ गए, यही स्पोर जर्मिनेट करके एक न्यू थैलस बॉडी का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, जो एल्गी होते हैं, एल्गी, एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस होता है। ठीक है, जाइगोटिक मियोसिस का मतलब समझ रहे हो ना, जाइगोट में क्या हो रहा है, मियोसिस डिवीजन हो रहा है। ठीक है, जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है, एल्गी में क्या होता है, एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस होता है, जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बनने के लिए। अगर हम इसको एक चार्ट के माध्यम से समझे तो बहुत आसान है कि हमारे पास एक गैमीटोफाइट प्लांट है, गैमीटोफाइट प्लांट है, वो कैसा है, हैप्लॉइड है। ठीक है, अब ये गैमीटोफाइट प्लांट में माइटोसिस डिवीजन हुआ, क्या बना, गैमीट बना। गैमीट भी कैसा है, यन यानी कि हैप्लॉइड है। अब इस गैमीट से जाइगोट बना, जाइगोट कैसा है, 2n। यहाँ पे दोनों गैमीट हैं, ठीक है, प्लस स्ट्रेन, मादा नर दोनों गैमीट हैं। ठीक है, ये मत समझना कि एक ही गैमीट कैसे जाइगोट बना लिया। ठीक है, अब ये जाइगोट में हुआ माइटोसिस डिवीजन, स्पोरोफाइट अवस्था बनी।
ठीक है। इसी जाइगोट को स्पोरोफाइट अवस्था भी बोलते हैं, ये 2n है। ठीक है, ये दोनों सेम होती हैं। ठीक है, अब ये स्पोरोफाइट अवस्था में क्या हुआ, मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिसके द्वारा से स्पोर बना, और स्पोर कैसा है, वो हैप्लॉइड है यानी कि यन है। ठीक है, यही स्पोर क्या करता है, यही स्पोर आपका जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करके एक न्यू थैलस का निर्माण कर लेता है। ठीक है, ये इसका हो गया एक चार्ट फ्लो के रूप, मतलब चार्ट के रूप में, है ना, इसको आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बताइए। ये था आपका अल्टरनेरिया फंजाई, पूरा कंप्लीट हो गया। यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं, मैंने सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट करवा दिए हैं, है ना, बहुत हद तक आपका कंप्लीट करवा दिया। यदि आपके मन में और भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। कोई भी दिक्कत है तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उस कमेंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।